गाना डिस्को दीवाने। जैसे ही लोगों ने सुना, हर नौजवान इसका दीवाना हो गया। इस गाने ने तमाम जवानों पर बिजली गिरा दी। कोई भी नहीं जानता था कि इस गाने को गाने वाली एक पॉप क्वीन लड़की है और वो कौन है। सबको मालूम था कि ये गाना किसी मशहूर सिंगर ने ही गाया होगा, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये गाना गाया किसने है। लोग हैरान तब हुए जब उनको मालूम हुआ कि ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉप क्वीन नाज़िया हसन ने गाया है, जिनकी उम्र महज 15 साल है। जी गाइस, आज मैं आपको नाज़िया हसन की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताऊंगी जिनको आप शायद कभी नहीं जानते होंगे, और उन बातों को सुनकर आप भी शॉक्ड होंगे। नाज़िया का जन्म 1965 को कराची में हुआ। बेहद टैलेंटेड होने के साथ वो इंतहा की खूबसूरत भी थी। नाज़िया की फैमिली बिजनेस करती थी और वो लंदन में मुकीम थी, लेकिन उनका कराची आना जाना था क्योंकि उनकी फैमिली और रिलेटिव सारे कराची में रहते थे और उनका कराची में अपना घर भी था। एक सॉन्ग गाने के बाद नाज़िया को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही अपने फिल्म में कास्ट करना चाहती थी सॉन्ग के लिए एज अ सिंगर, मगर नाज़िया के पापा को नहीं था पसंद कि वो सिंगर बने और वो चाहते थे कि नाज़िया अभी 15 साल की है, वो सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करे क्योंकि उनकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी थी। नाज़िया क्योंकि छोटी थी और उन्होंने भी अपने पापा की बात मानी और उन्होंने अपनी स्टडी पर फोकस किया। इनकी फैमिली चूँकि लंदन में थी तो इनकी फैमिली फ्रेंड थी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जीनत अमान। एक दिन जीनत अमान का इनके घर आना हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि इनके हॉल में एक गिटार रखा हुआ है। उन्होंने नाज़िया की मम्मा और बाबा से पूछा ये गिटार किसका है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो छोटे 2 बच्चे हैं नाज़िया और ज़ुहैब, ये गिटार वो बजाते हैं और अच्छा खासा गिटार बजा लेते हैं। वहीं पर नाज़िया भी घर में मौजूद थी तो जीनत अमान ने ख्वाहिश की कि मैं ये गिटार और ये नाज़िया और ज़ुहैब का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। ज़ुहैब तो उस टाइम मौजूद नहीं था, लेकिन नाज़िया ने जीनत को गिटार भी बजाकर दिखाया और एक सॉन्ग भी गाकर सुनाया। जीनत ने ये सॉन्ग सुनने के बाद कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सी बच्ची इतना प्यारा गिटार बजा लेती है और इतनी अच्छी सिंगर भी है। जीनत अमान चली गई और ठीक 3 दिन बाद जीनत अमान ने नाज़िया की मम्मा को कॉल की और उन्होंने नाज़िया की अम्मी से कहा कि मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ और उस फिल्म के प्रोड्यूसर है फ़िरोज़ खान। उनको सेम ऐसी ही आवाज़ की नीड है जिस तरह की सिंगर आपकी बेटी नाज़िया है। क्योंकि उस टाइम नाज़िया सिंगर तो नहीं थी, वो ऐसे ही गाया करती थी, मगर जीनत अमान ने उनकी मामा को ये ऑफ़र दी कि आपकी बेटी को ऑडिशन के लिए आना पड़ेगा। तो नाज़िया की मामा ने बगैर उसके अब्बू से पूछे इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी को सिंगर नहीं बनाना चाहते और हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारा मज़हब में बुरा समझा जाता है। जीनत ने किसी न किसी तरह से नाज़िया की मामा को बार बार कॉल करके मना ही लिया। नाज़िया की अम्मी ने नाज़िया के अब्बू को फोर्स किया कि हमें चलना चाहिए। जीनत ने उनको एक पार्टी पर इनवाइट किया। वो पार्टी फ़िरोज़ खान ने रखी थी। वही फ़िरोज़ खान ने नाज़िया से कहा कि मुझे अभी की अभी सॉन्ग भी सुनाओ और गिटार भी बजा कर दिखाओ। नाज़िया ने जैसे ही गिटार बजाया उसी टाइम वो उनका ऑडिशन भी हो गया था और पार्टी में भी खूब धूम मच गई थी। वहीं पर फ़िरोज़ खान जो कि अपने टाइम के बहुत बड़े एक्टर और डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आज से आप कास्ट हो चुकी हो और कल हम गाना रिलीज़ करने लगे हैं। सुबह नाज़िया का स्कूल था तो उसके अब्बू ने कहा कि स्कूल नाज़िया का मिस नहीं करवाना। ब्रेक टाइम नाज़िया को स्कूल से उठवा लिया गया और उनका एक ही दिन में मुकम्मल गाना रिलीज़ हो गया और वो गाना था आज तक लोगों के दिलों पर और दिमाग पर नक्श होने वाला डिस्को दीवाने। फ़िरोज़ खान ने ये गाना अपने स्टूडियो में कंप्लीट करवा लिया और सभी डायरेक्टर्स को जब ये पता चला कि इतनी बड़ी मूवी जिसका नाम कुर्बानी है, जो कि बाद में बॉलीवुड पर बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर गई थी, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ऐसी लड़की और लड़के को कास्ट करना जो कि मुकम्मल प्रोफेशनल कोई सिंगर भी नहीं है, ये फ़िरोज़ खान को बहुत बड़ा नुकसान देगी और फ़िरोज़ खान इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन उस सॉन्ग ने उस मूवी को भी अरूज पर पहुंचा दिया और वो दुनिया भर में फेमस हो गया, तो सब अदाकार हक्के बक्के रह गए। हालांकि सबका कहना था कि इस सॉन्ग में ना मेहदी हसन है ना नूर जहान है, कोई भी बड़ा सिंगर इसमें नहीं है, ना कुमार सानू है और ना अलका है, ना ही लता मंगेशकर है और ना उनकी बहन आयशा है। लेकिन ये सॉन्ग सुपर डुपर रहा। ये सॉन्ग सुनने के बाद राज कपूर ने अपनी बेटी समान नाज़िया हसन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया और साथ नाज़िया को एक ब्लैंक चेक भी थमाया और कहा कि नेक्स्ट मूवी की हीरोइन भी तुम हो और उसमें गाने भी तुम ही गाओगी।
नाजिया ने साफ इनकार कर दिया और अपने अब्बू की तरफ देखने लगी। उसके अब्बू ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता हूँ और उसको फिल्मी दुनिया से दूर रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसका माहौल नहीं पसंद। डिस्को दीवाने के बाद नाजिया को फिल्म इंडस्ट्री से और पाकिस्तान और भारत हर जगह से करोड़ों ऑफर्स आई, लेकिन नाजिया ने ठुकरा दी और अपनी स्टडी पर फोकस किया और वो लंदन में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए चली गई। वहीं पर उसने बीए किया और उसने लॉ की डिग्री भी हासिल की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद धड़ाधड़ नाजिया को ऑफर्स आने लगी और उन्होंने फोर्स करने पर काफ़ी सारे एल्बम अपने भाई जुहैब के साथ निकाले और दोनों ने बड़ा खूब कमाल का गाया। और उनका हर रील, उनकी कैसेट्स उस ज़माने में, क्योंकि कैसेट्स हुआ करती थी, वो एक शहर में लाखों की तादाद में बिकने लगी और पूरी दुनिया में न जाने कितने करोड़ों की तादाद में एक दिन में सेल होने लगी। एक दिन अचानक से नाजिया ने पाकिस्तान के एक अखबार जंग को इंटरव्यू देते हुए कहा और बीबीसी में भी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान करती हूँ और आज के बाद मैं या जुहैब कभी भी आपको गाते हुए दिखाई नहीं देंगे और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी नाजिया ने दोबारा नहीं गाया। नाजिया ने पर्सनल लाइफ पर फोकस किया। लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद नाजिया ने एक दिन चुपके से अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक मुस्लिम लड़के से अरेंज मैरिज कर ली। उसका नाम था इश्तियाक बेग और 1997 में नाजिया को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आरेज अहमद रखा गया। नाजिया के बेटे के बाद अचानक मालूम हुआ उसके शौहर का कई एक्टर्स के साथ अफेयर है और उनकी पहले से 2 शादियां भी हैं। नाजिया ने 2002 में एक अखबार पेपर के लिए इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनके शौहर ने जुल्म सितम के पहाड़ डाल दिए और वो काफ़ी अर्सा चुप रही हैं, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेंगी। उसके बाद कहते हैं कि नाजिया ने डिवोर्स ले ली थी, लेकिन डिवोर्स लेने के ठीक 3 महीने बाद नाजिया को ब्लड कैंसर हो गया और उसके बाद उनको लंदन इलाज के लिए ले जाया गया। इसका खर्चा भी उसके शौहर ने देने से इनकार कर दिया था और नाजिया को घर से निकाल दिया था। तो नाजिया की फैमिली ने सारा खर्चा अफोर्ड किया और नाजिया का इलाज होने लगा। लंदन में ट्रीटमेंट के दौरान नाजिया ने डॉक्टर्स को और अपने लॉयर को ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खिलाया गया है और मुझे मेरे हस्बैंड पर शक है और जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरा पोस्टमार्टम किया जाए और इसकी जानकारी की जाए कि मुझे आखिर हुआ क्या है। नाजिया के हुक्म के मुताबिक जब नाजिया की डेथ हुई तो उसकी डेड बॉडी को करीबन 5 महीने लंदन के मुर्दाघर में रखा गया और उनकी जांच पड़ताल होती रही। उनका पोस्टमार्टम होता रहा कि उनको कुछ दिया तो नहीं गया था, लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि ये एक तिब्बई मौत थी और नाजिया की जान अल्लाह की मर्ज़ी की वजह से गई है, तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि नाजिया की तिब्बई मौत है और उसको किसी ने कुछ भी नहीं किया। नाजिया की फैमिली को नाजिया की लाश करीबन 5 मंथ बाद दी गई। वो चाहते थे कि नाजिया को पाकिस्तान में दफन किया जाए कराची में, लेकिन 5 महीने लेट होने की वजह से नाजिया इस हालत में नहीं थी कि उसको पाकिस्तान लाया जाता, तो उसको लंदन के एक कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया मुसलमान रीति रिवाज के मुताबिक। नाजिया के शौहर ने नाजिया की डेथ के बाद इस बात का एतराफ़ किया कि नाजिया को मैंने कभी भी तलाक नहीं दी थी और मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन नाजिया की फैमिली ने यह बताया कि नाजिया ने मुस्लिम लॉ के मुताबिक डिवोर्स खुद ही ले ली थी। नाजिया की तिब्बी मौत के बाद उसके बेटे आरेज की कस्टडी नाजिया के मामा बाबा अम्मी अब्बू को दी गई, यानी कि आरेज के नाना नानी को। और नाजिया ने अपनी एक स्टेटमेंट में लिखा था कि वो अपना सारा कुछ गरीब बच्चों को देना चाहती हैं और उनकी डेथ के बाद उनका सारा कुछ कराची के यतीम और गरीब बच्चों में बांट दिया जाए, जो कि उसकी फैमिली ने वैसा ही किया और सारा कुछ गरीब बच्चों में बांट दिया। तो गाइस, कैसी लगी आपको आपकी प्यारी लेजेंड नाजिया हसन की ये कहानी? कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।